नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक नया पाठ जो कि व्याकरण से संबंधित है। हिंदी व्याकरण एक ऐसा विषय जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके स्कोर को आसमान पर ले जा सकता है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। यह सिर्फ एक नॉर्मल क्विज नहीं है। हम न केवल सही जवाब जानेंगे बल्कि हर एक सवाल के पीछे छिपे नियम को यानी उसकी विस्तृत व्याख्या को भी बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस हमसे जुड़े रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज। हमारा पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? क्रिया के नाम को, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को, विशेषण के नाम को, सर्वनाम के नाम को। सही उत्तर जानने से पहले हमें जानना है क्रिया क्या है। क्रिया है किसी कार्य के होने का बोध। विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो हमारा सही उत्तर है ख, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? सुंदर विशेषण है, वह सर्वनाम, दौड़ना क्रिया। तो सही उत्तर है ग, राम। अगला प्रश्न, बचपन शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। सही उत्तर भाववाचक संज्ञा जो किसी दशा, गुण या भाव को दर्शाता है। अगला प्रश्न, घर का विशेषण रूप क्या है? कुलीन, सैनिक, संसार, घरेलू। घर से है घरेलू। सही जवाब घ, घरेलू। अगला प्रश्न, पानी शब्द का पर्यायवाची क्या है? जल, सरिता, जलद, सागर। सरिता, जलद और सागर पानी के स्रोत है। तो हमारा सही उत्तर है क, जल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कठिन शब्द का विलोम क्या है? कठोर, भला, सरल, नीचे। सही उत्तर सरल। अगला प्रश्न, पानी पानी होना का अर्थ क्या है? सम्मान पाना, भीग जाना, लज्जित होना, बारिश होना। इसका सही उत्तर है ग, लज्जित होना। अगला प्रश्न, हिमालय शब्द का संधि विग्रह क्या है? इस शब्द में हिम बर्फ और आलय घर के मिलने से विकार उत्पन्न होता है। इसके तहत अ जोड़ आ इक्वल्स आ का नियम लागू होता है। यह दीर्घ स्वर संधि का प्रमुख उदाहरण है। तो हमारा सही उत्तर है ग, हिम जोड़ आलय, हिमालय। प्रश्न 9, लिखकर विचार प्रकट करना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक, लिखित, राष्ट्रभाषा, कोई नहीं। सही उत्तर है लिखित। अगला प्रश्न, हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? विकल्प है 2, 3, 4, 5। सही उत्तर है घ, 5। हिंदी में 5 भेद होते हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। 11वां प्रश्न, लिंग के कितने भेद होते हैं? विकल्प है 2, 3, 4, 5। सही उत्तर है क, 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला प्रश्न, कमल का पर्यायवाची शब्द है? विकल्प पादक, जलज, अनिल, आग।
सही उत्तर है ख, जलज। कमल एक ऐसा फूल है जो जल में खिलता है, इसीलिए इसके अधिकांश पर्यायवाची शब्द पानी, जैसे जल, नीरवारी और जन्म लेने वाले के मेल से बनते हैं, जैसे जलज, पंकज, नीरज, सरोज। प्रश्न 13। आम के आम, गुठलियों के दाम। लोकोक्ति का सही अर्थ है मनमानी करना, दोहरा लाभ होना, बहुत चालाक व्यापारी बनना, नुकसान ही नुकसान होना। इसका सही उत्तर है ख, दोहरा लाभ होना। यानी मुख्य वस्तु का लाभ तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही उसके अवशेष से भी अतिरिक्त फायदा मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? विकल्प है न्याय, पहाड़, यमुना, आम। सही उत्तर है ग, यमुना या किसी विशेष नदी का नाम है। अगला प्रश्न, विदुषी का विपरीत लिंग है। विकल्प है विदुष, विदूषक, विद्वान, शिक्षित। विदुषी का अर्थ है ज्ञानी स्त्री। इसका विपरीत लिंग है ग, विद्वान, जिसका अर्थ है ज्ञानी पुरुष। प्रश्न 16। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? सभा, मिठास, सोना, इनमें से कोई नहीं। समूहवाचक संज्ञा वो संज्ञा है जो पूरे समूह का बोध कराता है। तो हमारा सही उत्तर है सभा, जो लोगों का एक समूह होता है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? विकल्प है फारसी, रोमन, गुरुमुखी, देवनागरी। फारसी उर्दू भाषा की लिपि है। रोमन फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी भाषा की। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। तो हमारा सही उत्तर है घ, देवनागरी। अगला प्रश्न, हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 13, 12, 11, 14। हमारा सही उत्तर है ग, 11। अगला प्रश्न, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला, स्वर, पद, शब्द। वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। तो सही उत्तर है क। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं। विकल्प है 51, 52, 53, 54। सही उत्तर है ख, 52। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है, 2 आयोग व 33 व्यंजन, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन शामिल है, जो कुल मिलाकर बनते हैं 52 वर्ण। अगला प्रश्न है, देवेंद्र का संधि विग्रह क्या है? विकल्प है दे जोड़ वेंद्र, देव जोड़ इंद्र, देवा जोड़ इंद्र, देवेन जोड़ द्र। इसका सही उत्तर है ख, देव जोड़ इंद्र। यह गुण स्वर संधि है, जो कि बनते हैं अ जोड़ ई इक्वल्स ए। देव का अंतिम वर्ण अ और इंद्र का पहला वर्ण ई मिलकर ए में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? विकल्प है 5, 6, 7, 8। सही उत्तर है 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, क्रय शब्द का विलोम क्या है? अचल, विक्रय, अनुदार, अनेक। सही उत्तर है ख, विक्रय। क्रय यानी कि खरीदना और विक्रय बेचना। अगला प्रश्न, नाक काटना का अर्थ है मान पाना,
अपमान सहना, खुशामद करना, इज्जत बढ़ना। सही उत्तर है ख, अपमान होना। प्रश्न संख्या 25। नीचे दिए गए स्वरों के क्रम को पूरा कीजिए। अ, आ, इ, उ, री। विकल्प है अंग, ई, ओ, अह। इसका सही उत्तर है ख, ई। अगला प्रश्न, अध्यापक शब्द में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? ओ, आ, ई, औ। सही विकल्प है ख, आ की मात्रा। अध्यापक या। अगला प्रश्न, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? छात्रगण, छात्र, छात्री, छात्रा। सही उत्तर है घ, छात्रा। शब्दों का वो रूप जिससे एक या अधिक का पता चले क्या कहलाता है? यह है अगला प्रश्न। इसके विकल्प है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वचन, काल। सही उत्तर है ग, वचन। हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं। एक वचन सिंगुलर, बहुवचन प्लूरल। अगला प्रश्न, राम स्कूल जा रहा है, इसमें कौन सा काल है? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, कोई भी नहीं। सही जवाब है ग, वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट टेंस। अगला प्रश्न, आंख शब्द का पर्यायवाची क्या है? विकल्प है नयन, हस्त, कान, अश्रु। सही उत्तर है क, नयन। धन्यवाद।